Assalamu alaikum. So let's discuss today about Al-Ghazali and the concept of eternity of universe. So Tautis is the greatest Sunni theologian of all time. His polemic against the new Platonic philosophers, chiefly against Ibn Sina and Al-Farabi, also dealt a deadly blow to philosophy in Islamic world. Now Al-Ghazali का ये मानना था कि that जो उनका concept of emanation of the universe है, या फिर जो उनका कॉन्सेप्ट है अल-फराबी का कि दैट द यूनिवर्स इज फ्रॉम द इटर्नल, तो कहते हैं कि दैट इज नॉट इन कोहेरेंस विद द इस्लामिक थियोलॉजी. ठीक है, मतलब कि कुरान में तो अल्लाह पाक ये फरमा देते हैं कि द वर्ल्ड हैज बीन क्रिएटेड, ठीक है, इन 6 days में कंप्लीट हुआ. तो वो कहते हैं कि ये जो अल-फराबी है, ये इब्न सीना, ये कैसे कह सकते हैं कि इट इज हेराटिकल टू से कि जो दुनिया है वो हमेशा से मौजूद है और उसको क्रिएटर ने एज ए क्रिएट नहीं किया. अब अल फराबी का ये मानना था कि जहां पर आपके पास कॉज होता है, और इब्न रुश्द का भी सॉरी यही कहना था कि जहां पर आपके पास कॉज होता है और उसका इफेक्ट उसके साथ ही मौजूद होता है. ठीक है, अगर तो वो इंसान है, ठीक है, जैसे कि हम इंसान हैं. अब अगर हम कोई चीज करने के बारे में सोचते हैं, अब उसकी प्री कंडीशंस पूरा करना बहुत ज्यादा जरूरी है. लेकिन वो कहते हैं कि अगर एक गॉड है और वो कॉज है यूनिवर्स का, तो उसको तो किसी किस्म की भी कंडीशंस को पूरा करने की जरूरत नहीं है ना. ही हिमसेल्फ इज कंप्लीट. ठीक है, वो तो कंप्लीट है. तो उसका जो कॉज है वो अगर कॉज के तौर पे मौजूद है तो वो दुनिया उसी वक्त ही वजूद में आ जानी चाहिए. यानी कि इब्न रुश्द भी ये कहते हैं कि जो दुनिया है और जो खुदा ताला है या जो गॉड है, उनकी को एग्जिस्टेंस है. ठीक है, जिसको अल-गजाली रिप्यूडिएट करते हैं, वो इसको नहीं मानते. वो born in 1058 CE into a city in modern day Iran, Al-Ghazali began his studies in jurisprudence, moving on to study theology under the great theologian Al-Jawani. इसीलिए इनकी जो हमें फिलोसफी है उसमें थियोलॉजी का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस नजर आता है. ताफतुल फलासिफा had the aim of pursuing the critique of reason which underlay his bout of skepticism. अब अल-गजाली रीजन के खिलाफ है. वो ये कहते हैं कि दैट रीजन इज नॉट द ओनली लेजिटिमेट वे टू रीच द इटर्नल ट्रूथ. आपके लिए जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ रीजन के जरिए से ही पहुंच सकते हैं इटर्नल ट्रूथ तक या जनरली ट्रूथ तक. वो कहता है कि इसके लिए आपको थियोलॉजी की भी जरूरत पड़ती है, यानी कि आपको मजहब की जरूरत पड़ती है, आपको दीन की जरूरत पड़ती है. कहता है रीजन इटसेल्फ कैन नॉट प्रूव दैट द वर्ल्ड हैज अ क्रिएटर. आप रीजन से कैसे बताएंगे कि किसी खुदा ने, किसी गॉड ने इस दुनिया को क्रिएट किया है. दैट टू गॉड्स आर इम्पॉसिबल. कैसे आप रीजन के जरिए से बताएंगे दैट गॉड इज नॉट अ बॉडी, दैट ही नोज बोथ अदर्स एंड हिमसेल्फ, एंड दैट द सोल इज सेल्फ सब्सिस्टेंट एंटिटी. ठीक है, वो कहता है कि गॉड के बारे में भी आप रीजन के थ्रू नहीं जान सकते हैं. नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसकी तहफ़्फ़ुतुल फ़ालिसिफ़ा है क्या. वो कहते हैं कि जो हमारे पास इटर्निटी ऑफ यूनिवर्स को लेके ना 3 तरह के व्यूज आते हैं. वो व्यूज क्या क्या है. वो कहते हैं कि द वर्ल्ड इज नॉट पोस्टीरियर टू गॉड इन टाइम. ठीक है, कि दुनिया खुदा से पहले नहीं थी. एक कॉन्सेप्ट फिलोसोफर्स ये देते हैं. दूसरे वो ये कहते हैं कि दैट वर्ल्ड इज और यूनिवर्स इज जनरेटेड एंड ओरिजिनेटेड इन टाइम, कि एक स्पेसिफिक टाइम पे गॉड ने उसको दुनिया को क्रिएट किया है. ठीक है, देन ये एक फिलोसोफर ये भी कहते हैं कि दैट वन कैन नेवर नो वेदर द वर्ल्ड इज प्री इटर्नल और टेम्पोरली ओरिजिनेटेड. तीसरा कॉन्सेप्ट ये आता है कि हमें पता ही नहीं है, कि इंसान के पास इतनी रीजन की कैपेसिटी ही नहीं है, उसके पास इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो ये जान सके कि दुनिया प्री इटर्नल है या वो उसकी एग्जिस्टेंस टेम्पोरल है. ठीक है, अब अल-गजाली इसके बारे में क्या कहते हैं. अल-गजाली अपने कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट में वो ये कहते हैं कि फाइनाइट टेम्पोरलिटी ऑफ वर्ल्ड, यानी कि दुनिया हमेशा से एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, बल्कि दुनिया को क्रिएट किया गया है. वो कहते हैं रिप्यूडिएट द वैलिडिटी ऑफ कॉजल प्रिंसिपल्स. अब यहाँ पे जो कॉजल प्रिंसिपल्स की वैलिडिटी को रिप्यूडिएट करने का मतलब ये है कि कुछ कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स जो कि फिलोसोफर्स देते थे, जैसे अल-फराबी अपनी थ्योरी ऑफ इमिनेशंस में ये कहते हैं कि आपके पास द वन है, वो गॉड है, वो मेजर कॉज है पूरी की पूरी यूनिवर्स बनाने के लिए. ठीक है, अब गॉड, अल-फराबी कहते थे कि गॉड ने अपने बारे में सोचा, उसने और उससे एक फर्स्ट इंटेलेक्ट इमिनेट हुआ, और उसके बाद फर्स्ट इंटेलेक्ट ने गॉड के बारे में सोचा और अपने बारे में सोचा, और उसके बाद हेवनली बॉडीज निकलती रही, और इसी तरह ये सिलसिला जारी रहा.
अल-गज़ाली ये कहते हैं कि ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि एक टेम्पोरल चीज से एक और टेम्पोरल चीज निकल रही है और एक और टेम्पोरल चीज निकल रही है, ठीक है। यानी कि आप यूं कह लें कि गॉड एक फर्स्ट कॉज है और गॉड उसके बाद वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है जो भी इवेंट्स हो रहे हैं दुनिया में, ठीक है। यानी कि यूनिवर्स को बनाने में या हेवनली बॉडीज जो बन रही हैं उसके बाद गॉड उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। अब गजाली इसको रिप्यूडिएट करते हैं इस कॉजल प्रिंसिपल्स को। वो ये कहते हैं कि इट इज गॉड रादर हु डायरेक्टली क्रिएट्स ईच एंड एवरी एक्शन इन द यूनिवर्स इन ईच एंड एवरी मूवमेंट, कि गॉड ही क्रिएट करता है जो भी इस यूनिवर्स में होता है वो सारा गॉड की विल पावर से होता है, वो उसकी मर्जी से होता है। और जितनी भी क्रिएशंस है ना गॉड उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व है, ठीक है। अब वो कहते हैं कि यहाँ पर अल-गज़ाली वही प्रेमिसेस बनाते हैं। वो ये कहते हैं कि वट एवर बिगन टू एग्जिस्ट हैज अ कॉज फॉर इट्स कमिंग इनटू बीइंग, कि जो भी चीज आपके पास एग्जिस्ट करती है उसका एक कॉज होता है। जाहिर सी बात है, समझ में आती है बात। तो यूनिवर्स बिगन टू एग्जिस्ट, अब यूनिवर्स ने एग्जिस्ट करना शुरू किया, ठीक है। अल-गज़ाली कहते हैं तो यूनिवर्स का भी एक कॉज है, उसकी उसकी बिगिनिंग का उसका एक कॉज है, ठीक है। अब आर्ग्यूमेंट्स वो क्या देते हैं। अच्छा, हमारे पास ना कुछ फिलोसोफर्स ये कहते हैं कि दैट इट इज इम्पॉसिबल फॉर टेम्पोरल टू प्रोसीड फ्रॉम इटर्नल, यानी कि वो ये कहते हैं कि देखें गॉड आपके पास पहला कॉज है और गॉड इटर्नल है, ठीक है, हमेशा से है, हमेशा के लिए है। वो कहते हैं ऐसे कैसा मुमकिन है कि एक इटर्नल बीइंग से कोई भी टेम्पोरल चीज प्रोसीड करी है, कोई ऐसी चीज प्रोसीड करी है जिसको खत्म हो जाना है। इटर्नल से कोई इटर्नल क्यों नहीं निकल रहा, इटर्नल से टेम्पोरल चीज क्यों निकल रही है। अल-गज़ाली इसके बारे में ये कहते हैं और वो ये कहते हैं कि जो इसीलिए फिलोसोफर्स इस आर्ग्यूमेंट्स को अपनी मजबूत करने के लिए साथ में ये कहते हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि जब गॉड की एग्जिस्टेंस थी तो दुनिया यूनिवर्स उसके साथ ही मौजूद थी, तो ये दोनों को एग्जिस्टेंस है इनकी, ठीक है। और ये नहीं हो सकता कि एक इटर्नल से एक टेम्पोरल चीज प्रोसीड करेगी। अल-गज़ाली इसके बारे में ये कहते हैं कि गॉड ने कि जो क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स है ना दैट वाज द गॉड्स विल फ्रॉम इटर्नल, ये खुदा ताला ने हमेशा से सोचा हुआ था कि उसने एक स्पेसिफिक पॉइंट पे आके इस दुनिया को क्रिएट करना है। अब कुछ फिलोसोफर्स इसके बारे में ये कहते हैं कि अगर गॉड की ये विल थी तो विल भी मौजूद थी, गॉड भी मौजूद थे, सारी कंडीशंस पूरी थी, तो फिर क्यों दुनिया उस वक्त ही वजूद में नहीं आ गई। अब अल-गज़ाली इसके बारे में ये कहते हैं कि वो जो विल है ना वो आप ये ना समझे कि वो इंसान की तरह की विल है, वो विल जो है वो इटर्नली तौर पे ही गॉड ने ये इटर्नली ही सोच लिया था कि एक स्पेसिफिक टाइम पे उसने दुनिया बनानी है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ओके हाँ, आर्ग्यूमेंट फॉर द फाइनाइट टेम्पोरलिटी ऑफ द यूनिवर्स। अब यहाँ पर कुछ फिलोसफर्स ये कहते हैं कि देयर आर टेम्पोरल फिनोमिना इन द वर्ल्ड and these are caused by other temporal phenomena. Al-Ghazali ये कहते हैं the series of temporal phenomena cannot regress infinitely, therefore the series must stop at the eternal. यानी कि अगर आप ये कहें कि जी एक टेम्पोरल फिनोमिना उससे नेक्स्ट टेम्पोरल फिनोमिना कॉज हो रहे हैं, तो अल-गज़ाली तो कहते हैं कि टेम्पोरल फिनोमिना कहाँ तक जाएगा। अगर एक फिनोमिना टेम्पोरल है तो जाहिर है कि वो तो खत्म हो जाएगा, ठीक है, वो सोनर और लेटर उसको डाई करना ही करना है, ठीक है। बिल्कुल ऐसे जैसे इंसान इस दुनिया में आता है वो उसको इस दुनिया से जाना है, ठीक है, उसको चीज को खत्म हो जाना है, तो दैट विल स्टॉप एट द इटर्नल। अब यहाँ पर अल-गज़ाली एक और आर्ग्यूमेंट देते हैं। वो ये कहते हैं कि अगर आप रेवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट्स की बात करें, ठीक है, अगर तो आपकी यूनिवर्स हमेशा से थी तो इसका मतलब ये हुआ कि जो प्लैनेट्स की रेवोल्यूशन है वो भी हमेशा से थी। अब अगर प्लैनेट्स की रेवोल्यूशन हमेशा से थी इसका मतलब यह है कि फिलोसफर ये कहते हैं कि भाई जो रेवोल्यूशन है ना ये आपके पास उनका जो रेवोल्यूशंस हैं वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस हैं, ठीक है। अब वो गजाली ये कहते हैं कि अगर वो इनफाइनाइट है हाउ कैन यू न्यूमरेटेड देम, तो आप उसको न्यूमरेट तो नहीं कर सकते। आप ये कैसे कह सकते हैं अगर आप ये कह रहे हैं कि जी जो आपकी अर्थ है वो एक साल के अंदर अपना ऑर्बिट कंप्लीट करती है, लेकिन जो सैटर्न है वो क्या करता है वो 30 साल के अंदर अपना एक वो चक्कर जो है अपना एक ऑर्बिट कंप्लीट करता है। वो कहता है कि अगर आप ये कहें कि भाई अर्थ भी हमेशा से मौजूद है और सैटर्न भी हमेशा से मौजूद है, तो आप कैसे कह सकते हैं, ये आपने हिसाब कैसे लगाया है कि रेवोल्यूशंस का, आपने कैसे हिसाब लगाया कि वो ऑर्बिट किस तरह से रिवॉल्व करें और उसका कितना टाइम है। देन वो ये कहते हैं
क्या आप ये देखें कि जो नंबर ऑफ रोटेशंस है वो ऑड है या इवन है, ठीक है। आप ये बता दें कि जो नंबर ऑफ वो किस तरह से ऑड है या इवन है। अगर तो आप कह दें कि वो ऑड नहीं, वो ऑड नहीं है, नहीं वो इवन नहीं है, नहीं वो दोनों ऑड और इवन है, तो अल-गज़ाली कहते हैं ये तो बहुत इरेशनल कॉन्सेप्ट है आपका। लेकिन अगर आप ये कह लें कि भाई अगर वो ठीक है वो इवन है, आपने कहा कि नंबर ऑफ रोटेशंस इवन है, तो आप उसमें एक ऐड करेंगे वो ऑड हो जाएगा, ठीक है। आप इनफाइनाइट में कैसे एक ऐड करके उसको, अगेन वो तो इनफाइनाइट ही रहेगा, तो आप ये जज ही नहीं कर सकते कि वो ऑड है या इवन है, ठीक है। इसके अलावा अल-गज़ाली यहाँ पर पॉइंट आउट करते हैं कि द कॉन्सेप्ट जो फिलोसोफर्स डॉक्ट्राइन ऑफ सोल। अच्छा, अब सोल के बारे में पता फिलोसोफर्स का ये कहना है कि जो इंसान की सोल है ना, जैसे कि प्लेटो का ये कहना था कि जो सोल होती है ना वो एक है, उसके बाद क्या होता है कि वो इस दुनिया में आके ना वो उसके डिविजन हो गई है और वो मुख्तलिफ लोगों में सोल चली गई है। अब ये कहते हैं कि कैसे आपने एक सोल को लेकर उसको डिवाइड किस तरह से की है, ठीक है। इनफाइनाइट क्योंकि वो तो डिविजिबल, वो तो इनडिविजिबल है, ठीक है। सोल तो इनडिविजिबल है। अगर आप कह रहे हैं कि वो फाइनाइट इनफाइनाइटली मौजूद है, तो इनफाइनाइट तो कभी भी डिविजिबल नहीं हो सकता यार। अब ये कहते हैं कि आप नेक्स्ट ये बात करते हैं कि अल-गज़ाली says that when the philosophers spoke of God as prior to universe, it was the priority of the essence and not the time. अब यहाँ पर एक जो लास्ट कंफ्यूजन है वो ये रह जाती है कि ठीक है यूनिवर्स गॉड के बाद है, ठीक है, गॉड ने क्रिएट किया, टाइम की क्या बात है कि जब गॉड थे तब टाइम था या टाइम भी क्रिएट हुआ है। अब वो ये कहते हैं, अल-गज़ाली ये कहते हैं कि जब गॉड थे, क्योंकि गॉड इनफाइनाइटली तो इनफाइनाइट है, वो इटर्नल है, वो हमेशा से मौजूद है, तो आप ये नहीं कह सकते कि वक्त हमेशा से मौजूद है। मतलब उसके पीछे क्या होगा, और टाइम भी क्रिएटेड है। अल-गज़ाली कहते हैं यूनिवर्स भी क्रिएटेड है, टाइम को भी खुदा ने ही ओरिजिनेट किया है, उसको भी खुदा ने ही क्रिएट किया है, उससे पहले वक्त का तयन आप नहीं कर सकते, ठीक है। और अगर वो आप कहते हैं कि जो गॉड है वो क्योंकि टाइम से भी पहले हैं, वो यूनिवर्स से भी पहले हैं, तो वो उनका एसेंस है, वो गॉड का एसेंस है, और गॉड का जो एसेंस है और उसकी जो एग्जिस्टेंस है वो एक ही है। इंसान की एग्जिस्टेंस और एसेंस की तरह वो अलग अलग नहीं है। इब्न सीना ये कहते हैं कि गॉड का एसेंस ही उसकी एग्जिस्टेंस है और उसकी एग्जिस्टेंस ही उसका एसेंस है, दोनों में किसी किस्म की डिस्टिंक्शन नहीं की जा सकती है, ठीक है। होप यू एंजॉय द लेक्चर। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।